जी हमारे पास 6.2 इंफॉर्मेशन सोर्सेज। देखें, हमने डाटा के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ डाटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स। और जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। अब हमने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है इसका सोर्स क्या था। ठीक है, तो ये सोर्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम आज हमने डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है जी। द मॉडर्न इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट द इंफॉर्मेशन सोर्स। के सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन में, उसके बगैर जो है मॉडर्न इंफॉर्मेशन जो है इन्वायरमेंट जो है उसकी वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। which act as a repositories of knowledge and data that people and businesses rely on to make choices, conduct research, stay current and solve issues। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जी वो ये कह रहे हैं जी कि ये तीन मेन सोर्सेज हैं। एक है उसका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपको ये क्या मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिली है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी रिसोर्सेज क्या है। देखें जी, अगर डायरेक्टली पहला जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोर्स है, वो क्या है कि किसी बंदे ने अपनी डायरी लिखी हुई है, कहीं पे कोई साइन बोर्ड है, या उसके अलावा जो है ना डायरेक्टली वो बंदा अपना नाम बता रहा है, तो ये क्या है जी, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जी। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज आर लेटर्स, डायरीज, यानी मैंने किसी को लेटर लिखा है, ईमेल लिखी है, तो वो क्या है जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो। और सर्वे है, रॉ डाटा है, जिसमें मैं गया हूँ कहीं पे, किसी कम्युनिटी में गया हूँ, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मैंने लोगों के नेम, टेलीफोन नंबर, आईडी कार्ड्स वगैरह लिए हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या है नहीं, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जी। इन्फॉर्मेशन से मुराद वो डाटा है जो हमें डिसीजन लेने में, मसले को हल करने के लिए, टास्क को जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है और हेल्प करती है। जब हम कोई करते हैं, डाटा की कैलकुलेशंस करते हैं और उसे समझते हैं और उसे कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं डाटा को, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास था जी 25, 20, 30। तो ये क्लास के तीन जो स्टूडेंट थे उनकी क्या थी, एज थी। तो ये एज 20, 25 और 30, तो ये मेरे लिए क्या बन गई है, इन्फॉर्मेशन बन गई है। तो डाटा मेरे पास जस्ट क्या है, 20, 25 और 30 जो ये डिजिट्स हैं, ये मेरे पास क्या है, डाटा। अब प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हम कहते हैं कि ये वो मालूमात हैं जो डायरेक्ट सोर्स से हमें मिलती हैं जी। ख़ुद तजर्बा, मुशाहिदा या सवाल करने के बाद हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। एग्जांपल ले लेते हैं, किसी शख्स से बराह रास्त डायरेक्टली इंटरव्यू लेना, यानी इंटरव्यू से मुराद ये है कि उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन अगर मैं लेते हैं कि वो कहाँ पे रह रहा है, क्या नाम है उसका, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो होगी ये कौन सी होगी, डायरेक्ट होगी। और इसे मैं कहूँगा कि ये कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। स्टूडेंट से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ईयर जो है ना वो उन्हें देना और पर उनसे कहना जी कि इसे आप क्या कर दें, क्वेश्चन ईयर को फिलअप कर दें, तो ये भी मेरे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है ना डायरेक्ट सोर्स से आ रही है, तो ये प्राइमरी सोर्स हुआ जी। कोई भी आप डायरेक्ट तजर्बा करते हैं जी और उसका जो है रिज़ल्ट है वो क्योंकि डायरेक्ट आपके पास है, तो ये आपके पास क्या है जी, उसकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जी। Secondary sources. Secondary sources are created by individuals or organizations who analyze, interpret, or summarize primary sources. Example of secondary sources include books, academic articles, documentaries, and news reports. Secondary sources are frequently used by researchers to get specialized information or to gain a deeper understanding of a topic. अब देखें जी, सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है जी कि एक कंडक्ट किया जाता है, सर्वे कंडक्ट हुआ है या कोई रिसर्चर्स हैं उन्होंने कोई काम किया है, डेंगू का बड़ा वो है, तो डेंगू के हवाले से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो घर घर जाके कलेक्ट हुई है और उसके बाद ये पता चला है कि यूसी जो
17 है, इसमें डेंगू जो है वो क्या है जी सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए उसमें सर्वे कंडक्ट किया गया है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल हुई है कि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल से हमने जो पेशेंट्स थे उनके नंबर्स देखें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आई है, सेकंड सोर्स से आई है। तो जब सेकंड सोर्स से ये आई है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा जी कि ये वो मालूमात हैं जो किसी दूसरे ज़रिए से हासिल की जाती हैं, यानी पहले से किसी ने जमा की हों। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं जी कि किसी बुक, रिसर्च पेपर या रिपोर्ट से मालूमात लेना, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से या वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करना। गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो वो शाया किए हुए हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि पॉपुलेशन पाकिस्तान में कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फ़ीमेल हैं, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, उसे हम यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो उनकी वेबसाइट से या मिनिस्ट्री से हम ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। थर्ड हमारे पास है जी टर्शरी सोर्स। टर्शरी में क्या होता है जी, वो मालूमात जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को जमा करके या इनकी फहरिस्त बनाकर दी जाए, वो क्या है हमारे पास टर्शरी हैं जी। इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरीज़ है, डेटाबेसेस हैं, लाइब्रेरी के कैटलॉग्स हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हो गई हैं हमारे पास टर्शरी लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन आ गई है। प्राइमरी में क्या होगा जी कि डायरेक्ट सोर्स से आपने मालूमात इकट्ठी की हैं जी, और सेकेंडरी में क्या है, पहले से मौजूद थी इंफॉर्मेशन, उस वहाँ से आपने कलेक्ट किया है। टर्शरी में क्या है, मालूमात की फहरिस्त है या रहनुमाई है, उसके थ्रू आपके पास ये वाली क्या है जी, इंफॉर्मेशन पहुँची है जी। आप उसमें प्राइमरी में इंटरव्यू करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं। सेकेंडरी में आप किताबें हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे आप मालूमात लेते हैं। और टर्शरी लेवल पे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, डेटाबेसेस हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं जी। Digital sources. In today's digital age, information sources are increasingly found in digital formats accessible through the internet. Example of digital sources are website, online databases, social media, blogs, and multimedia contents. Digital sources offer real-time updates that they also requires critical evaluation for credibility and reliability. अब वो कहते हैं जी कि आपकी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, सोशल मीडिया हैं, ये तमाम की तमाम हैं जी, क्या हैं जी, डिजिटल सोर्सेज हैं। तो इन्हें आपने क्या करना होता है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है जी। प्रिंट सोर्सेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि प्रिंट सोर्सेज आर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं, प्रिंट सोर्स में आ। ह्यूमन सोर्सेज इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम पीपल either through personal communication or expert consultations. Example of human sources are experts, mentors, colleagues and community members. कहता है जी आप लोगों के साथ मिल के भी जो है ना डिस्कशन के थ्रू और बाकी ये भी सोर्सेज के थ्रू आप जो है ना इंसानों से जो है ना वो क्या ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आपको गाइड, ज़िंदगी में गाइड करने के लिए बेशुमार लोग होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं जी, अच्छी एडवाइस देते हैं। वो भी आपके पास क्या है, सोर्स है किस चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का जी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज रेफर टू इंफॉर्मेशन, डाटा और कंटेंट that stores and access in digital form, typically through electronic devices such as computers, smartphones, or tablets. Example of electronic sources are online databases, websites, e-books, digital journals, audio visual materials, etc. वो कहता है जी कि ये तमाम जो सोर्सेज हैं, ये आपके पास जो स्मार्टफोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये किसकी एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की जी। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है जी, ये भी कंप्लीट हो गया जी।